नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रेवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चिरंजीव राव का प्रचार पकड़ रहा जोर। जनसमर्थन सभा में पहुंचे पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेता राज बब्बर और राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। भाजपा पर किया जुबानी वार। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी प्रचार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। आज रेवाड़ी के टीबी स्कीम में जनसमर्थन सभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेता राज बब्बर और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे। दोनों ने ही मंच के माध्यम से चिरंजीव राव के पक्ष में वोट डालने की अपील की। पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने कहा कि रेवाड़ी की जनता का जोश चिरंजीव राव की जीत को सुनिश्चित कर रहा है। बोले, जनता की आवाज तो भगवान भी सुनता है और जनता की आवाज इस बार कांग्रेस की सरकार है। राज बब्बर ने भाजपा प्रत्याशी करते हुए कहा कि भगवान राम ने उन्हें हर जगह पटकनी दी है। उन्होंने चिरंजीव राव को डेप्यूटी सीएम बताते हुए कहा कि ये नौजवान चेहरा है और आने वाले कल इसको इसका अधिकार देगा। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी हरियाणा में एक महत्वपूर्ण सीट है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा कभी मंत्रियों को बदल रही है, कभी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को बदल रही है, लेकिन जनता ने अब तय कर लिया है कि उनके बदलने से कुछ नहीं होगा। अब जनता राज बदलेगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। युवाओं को भाजपा बेरोजगारी में नंबर 1 पर लेकर आई थी और अब युवा ही उन्हें इसका जवाब देंगे। रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव ने कहा कि बीजेपी ने जनता को प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी के नाम पर परेशान करने का काम किया और भाजपा कह रही है कि वह राम को लाए हैं। ये बड़ा ही निंदनीय है। आज रेवाड़ी में मुख्यमंत्री की स्टेज से इस तरह की बात दर्शाती है कि वे उन्हें खुद बढ़ावा दे रहे हैं। आज भाजपा किसानों की बात कर रही है। शायद वे भूल गए कि 10 महीने तक किसान सड़क पर सोए थे। इस बात का जवाब स्वयं जनता इन्हें देने का काम करेगी। रेवाड़ी हलचल के लिए चैन सिंह की रिपोर्ट। पीछे कर लो कैमरे, हम तीनों की शक्लें तो आ जाए। माइक बंद करा दे। राज बब्बर जी रेवाड़ी आए हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए सब, रेवाड़ी के अंदर जिस तरह से जोश है और ये तो बहुत नजर आ रहा है इसके लिए कि मुझे देखने के प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। चिरंजीवी के लिए लोगों के दिल में बहुत एक जोश भी है, प्यार भी है और लोगों के लिए ये फैसला सा नजर आ रहा है कि आने वाला कल जो है भारी बहुमत से चिरंजीवी जिताएगा। भाजपा लगातार तीसरी बार का दावा कर रही है, एक तरफ कांग्रेस लहर की बात कर रही है, किस तरह देखते हैं राज बब्बर? देखिए मैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं वो उनकी बातों पे कितना आप विश्वास करते हैं, लेकिन जो है मैं सारे हिंदुस्तान में जहाँ भी गया हूँ और लोगों का और मैं भी विदेश में था 5 दिन पहले, वहाँ भी लोगों का यही मानना था कि जो कहता था उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो किस पार्टी से, कहता भाई हरियाणा में तो तुम लोगों की सरकार आ रही है। तो ये एक अपने आप में ये पब्लिक का जो परसेप्शन है वो एक ऐसा है कि कहते हैं ना कि आवाज खल्क नकारा खुदा, या जब जनता की जो आवाज होती है वो जनार्दन भी उसको सुनता है। तो जनता की आवाज है कि यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी का जादू था, 19 में जादू था, आज किस तरह देखते हैं? आज तो भगवान राम का जादू है और भगवान राम ने जहाँ चाहा है उनको पटकनी दी है। तो आज तो भगवान राम ने अपना जादू दिखा दिया है। चाहे आप जो चित्रकूट कहो, चाहे आप अयोध्या कहो, है ना, आप जहाँ जहाँ देखोगे, जहाँ जहाँ भगवान के हाँ, चाहे केदारनाथ को, तो भगवान ने तो अपना स्वरूप दिखा दिया है। अब आगे हमसे ना करवाओ, हम नहीं चाहते, सबकी लंबी उम्र हो, सब खेलें फलें फूलें, लेकिन जो है अब सरकार में ना बैठे। मन से डिप्टी सीएम की बात आपने कही, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर डिप्टी सीएम? क्या आप सर, मैं ऐसे बोलता नहीं, मैं बहुत सोच समझ के बोला है, क्योंकि एक नौजवान चेहरा है और आने वाला कल जो है इस नौजवान को इसका अधिकार देगा। और रेवाड़ी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है विधायक की। तो इस बार जो है आपने जो इतना सख्त वक्त था उस वक्त चिरंजीव जीत कर आए हैं, तो आज तो लोगों का एक बहुत ही बड़ा एक जो हुजूम भी साथ में है, जोश भी साथ में है और भरोसा भी साथ में है। कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हरियाणा में? जिस तरह से आप लगातार, मैं गिनतियों में नहीं जाता भाई, मैं इतना जानता हूँ कि सरकार जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बन रही है। पिछली बार 75 पार का नारा दिया भाजपा ने, 90 में से कितने नंबर है आपकी तरफ से? वो छोड़िए, वो तो 400 पार कह रहे थे और उसका क्या नतीजा है? जो वो कह रहे थे उनकी बातों पर अगर आप जाओगे तो बहुत आधे से भी नीचे उतर जाएंगे। पंजाबी समुदाय को वो टारगेट करते हैं, आप भी पहुंचे, कितना साथ भाई पंजाबियों को? देखिए, आप जो है पंजाबियों को अलग मत लो,
मुझे यहाँ रेवाड़ी के लोगों ने, पंजाबियों ने दिया कि नहीं दिया, लेकिन मुझे गुड़गांव के लोगों ने घबरा गए। बिजनेसमैन, उनको लगा कि साहब वहाँ मेवात में पोलिंग कम हो रही है, तो उन्होंने डर गए बेचारे। और मुझे आके अगले दिन उन्होंने गले लग के कहा माफी चाहते हैं, हमने आप पर भरोसा नहीं था कि इतने आप वोट ले जाओ। तो मुझे रेवाड़ी जैसे क्षेत्र में मुझे इतना वोट मिला है, और मैं उसी भरोसे से कह रहा हूँ कि जब मुझे रेवाड़ी में इतना क्षेत्र मिला है, जो मुझे लेके चलने वाला था, जो चिरंजीवी ने मुझे लेके चले, तब मुझे लेके चलने वाला मुझे इतने वोट दिलवा सकता है, तो खुद कितने वोट पाएगा ये तो सामने नजर आ रहा है। क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, जनता ने ये कह दिया है कि ये कभी मंत्रियों को बदल रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं। इनके बदलने से काम नहीं चलेगा, हमको राज बदलना है। और ये तय है, बच्चा बच्चा कह रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। ऐतिहासिक जीत यहाँ पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की होगी। जिन लोगों ने हरियाणा को बेरोजगारी के नंबर 1 पे लेके आए हैं, युवा उनको अब जवाब देने वाले हैं। अग्निवीर जैसी योजना ये लेके आए थे, जिसमें युवाओं का भविष्य इन लोगों ने खराब कर दिया, और हरियाणा की सरकार ने किसानों को रोकने का काम किया था। आज वो किसान लठ और जेड़ी लेके खड़े हैं। गांव के अंदर जाएंगे तो इनको पता चलेगा। और किसान जो है, जेड़ी और लठ चलाए नहीं चलाए, लेकिन मशीन का जो बटन है वो कांग्रेस के पक्ष में ही दबाएगा। शैलजा का नैरेटिव सेट किया गया कि ताकि दलित वोट में टेंट किया जा सके। देखिए, शैलजा जी कांग्रेस की हमारी सीनियर नेता हैं और कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कह दिया, और कांग्रेस के प्रचार में ये सब बीजेपी इस प्रकार की अफवाहें फैलाती है। मैं खुद दलित वर्ग से हूँ। 75 साल में राजस्थान के अंदर पहला दलित वर्ग से नेता प्रतिपक्ष बना है, कांग्रेस ने ही तो बनाया है। तो दलित को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, दलित हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और शैलजा जी हमारी नेता है, तो पूरा दलित वोट कांग्रेस के साथ है। और ये लोग दलितों को जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा है, कितना ये पार्टी के अंदर दलितों को मौका देते हैं, कितना आज केंद्र के अंदर IAS जो हैं, जो बड़े पदों पे हैं, उनमें दलित हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। जो पार्टी आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है, जो पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहती है, दलित बीजेपी को वोट नहीं देगा। और इनको तो अभी मजा चखाएगा। ये जो 400 पार की बात कर रहे थे, ये सिर्फ संविधान बदलने के लिए बात कर रहे थे। नहीं, बहुमत तो 273 में ही हो रहा था। 400 किस लिए चाहिए थी? 400 पार इसलिए चाहिए थी कि ये संविधान को बदल सके। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा दलित एकजुट है और इनको इलाज किया है, और जो कसर रही है ना, वो इस विधानसभा चुनाव में इनकी करेंगे। जी का जिन्होंने आज समय निकाल के मेरे लिए प्रचार करने आए, लगातार जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, ये दर्शा रहा है कि 5 तारीख तो एक औपचारिकता है, 8 तारीख को जो नतीजे आने आज ही लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। भाजपा की तरफ से रेवाड़ी के अंदर ये चल रहा है कि जो राम को लाए वो लक्ष्मण को लाएंगे। बड़े दुख की बात है कि ऐसी बातें ये लोग करते हैं, जो ये कहते हैं कि भाजपा भगवान राम को लेके आई। हम सब लोगों को भगवान राम ने बनाया, और ये कहते हैं भगवान राम को लेके आए। ये मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय भी है, और इनकी सोच दर्शाता है कि इनकी कितनी छोटी मानसिकता है। प्रभु राम तो हम सबके अंदर बसते हैं। कौन राम जी को ला सकता है जिसने सारी सृष्टि बनाई है? मुख्यमंत्री के रेवाड़ी आने से कितना फर्क समझते हैं आज? आज मैं मुख्यमंत्री जी की स्टेज पे सुन रहा था कि किस तरह से कह रहे थे कि राम को हम लेके आए हैं और जनता लक्ष्मण को लाएगी, और मुख्यमंत्री जी उसको सुन रहे थे। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से उनको इस बात को बढ़ावा दे रहे थे। उनको इस बात को रोकना चाहिए था। मैं तो ये कहूँगा, रेवाड़ी की जनता ने आज सब कुछ देखा, उसका जवाब आने वाले समय के अंदर जनता इनको देगी। मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि घोषणाएं करते हैं कांग्रेस बड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री ने हिमाचल का उदाहरण दिया। कितने वाकई में आपने 6000 की बात की, OPS की बात आप कर रहे हैं। इतनी झूठी सरकार है बीजेपी। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 15-15 लाख हर खाते में देने की बात की थी। आज तक क्या मिला लोगों को? इन्होंने फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID के नाम पे जो लूट मचाई है, जो लोगों को तंग किया है, इसका जवाब इनको 8 तारीख को मिल जाएगा। किसानों को लेकर भी टारगेट किया आज मुख्यमंत्री ने। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 8-10 महीने तक हमारे किसान भाइयों को रोडों पे बैठे रहे थे, जो ठंड में गर्मी में रोडों पे सोए थे। उनके आज किसानों से उनकी बात सुन रही है। जिस तरह से इन्होंने लाठियां बरसाई थी हमारे किसानों के ऊपर, किसान उस बात को भूले नहीं है। इनको सब बातों का जवाब, एक एक बात का जवाब इनको मिलेगा, जो इन्होंने किसानों पे, मजदूरों पे, जवानों पे, नंबरदारों पे, सरपंचों पे जो लाठियां बरसाई थी, महिला हमारी पहलवानों पे जिन्होंने लाठियां बरसाई थी, उनका जवाब आने वाले समय के अंदर जनता इनको जरूर देगी। सैनी समाज की ओर से कार्यक्रम किया, सैनी को साधने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री, कितना साथ पे और अपने इंटेक क्या था? ये सिर्फ केवल मात्र धर्म की, जाति की राजनीति करते हैं। सैनी समाज जो है इनके साथ पूरी तरह से नहीं है।
कुछ 2-4 लोग हैं जिन्होंने वो कार्यक्रम किया था। आप अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा केवल बात इनकी मंगाई हुई भीड़ थी और मुझे नहीं लगता इनको इससे कोई फायदा मिलने वाला। कापड़ी वासी ने आज इमरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप मस्जिद के खिलाफ, क्या देखते हैं, कितना प्रभाव उसको देखते हैं? हम रेवाड़ी में भी कहीं ना कहीं इनका प्रभाव देखते हैं। नायब सैनी की सभा में भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो कापड़ीबाजी नाराज आते हैं। मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रेवानी हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।